सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों का धैर्य जवाब दे रहा है। केजरीवाल जी भगवान का नाम लेके किसी कागज पर कहीं कोई दस्तखत नहीं करते। ईश्वर की असीम अनुकंपा है, उन पर कलम ही नहीं रखते। कल मैं सत्यपाल मलिक जी का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगले चुनाव के पहले ये केजरीवाल को भी गिरफ्तार करेंगे। कर लें। देखिए, हम शुरू से कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर कोई भी किसी तरह का कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। सीबीआई और ईडी ने भी कोर्ट में कहा है और उन्होंने माना है कि 100 करोड़ में से 70 करोड़ का उनके पास कोई सबूत नहीं है। तो रुको जरा, सब्र करो। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता केजरीवाल जी संकट में है, ये बात तय है। और ये संकट इस बार पिछले तमाम संकटों से अलग किस्म का, अलग मिजाज का संकट है। उसी पर चर्चा करने के लिए मैं आज आया हूं। अभी तक जो संकट आते थे वो दूसरे किस्म के थे, थोड़ा हट के हुआ करते थे वो संकट। चर्चा है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों का धैर्य जवाब दे रहा है। सत्येंद्र जैन तो अनंत काल से तिहाड़ जेल वासी हैं और उनकी जितनी चीजा लेदर होनी थी सब हो गई। रेपिस्ट थी से लेके फिजियोथेरेपिस्ट तक की कथाएं आ गई। पहले कुछ बाहर का होटल का खाना खा लेते थे, अब वो भी गया तिहाड़ की वही रोटी दाल। मतलब कुल मिला के उनको समझ में आ गया कि अब कहीं से कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखती। पार्टी में भी कोई उत्साह नहीं कि सत्येंद्र जैन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई ऐसा नारा भी नहीं लग रहा। और सत्येंद्र बाबू वो आदमी हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के सरकारी निवास के साथ सज्जा के उस हाहा हूती टाइप के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी बहैसियत पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। केजरीवाल जी भगवान का नाम लेके किसी कागज पर कहीं कोई दस्तखत नहीं करते। ईश्वर की असीम अनुकंपा है, उन पर कलम ही नहीं रखते, झंझट ही नहीं, कोई बाद में सबूत गवाही के झंझट ही नहीं, कहीं दस्तखत ही नहीं जी। बोले आपके घर ये सोफा कहां से आया? बोले पता नहीं जी, मेरे तो दस्तखत ही नहीं कहीं। ये कुर्सी कहां से आई? बोले पता नहीं जी। लेकिन लोग कहते हैं कि सत्येंद्र बाबू ने जब इसकी मंजूरी दी कि इटली का पत्थर लगेगा, कि ताइवान का झूमर लगेगा, इस सब की, और 45 करोड़ रुपया उसमें प्रवाहित हो गया गंगा में जो बह रही थी, सौंदर्यीकरण की गंगा उनकी कोठी की। कुछ लोग उसको शीश महल कह रहे, कुछ रंग महल कह रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल का आवास सरकारी। कुछ लोग कहते हैं कि सारी फाइल की फोटोकॉपी सत्येंद्र जैन ने अपने पास रख ली थी। अब उनको इल्हाम था, लगता था कि हो सकता है कभी ऐसा वक्त आए। और दूसरा, सत्येंद्र जैन लिखा पढ़ी में माहिर है, कागज पत्थर के खेल को जानते हैं। वो तो उनका भी वक्त खराब था कि मनी लॉन्ड्रिंग में फंस गए। तो ये जो तमाम चीजें आई कि अरविंद केजरीवाल के शौचालय में जो कमोड लगा है वो रिमोट से चलता है, वो कौन से मॉडल का है, ये कैसे बाहर आ गई? ये सहज बात तो नहीं है ना। तो एक तो वो मसला कि सत्येंद्र जैन भी कह रहे हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और सत्येंद्र जैन का दुख पर्वताकार हो रहा था। उसी बीच में अरविंद सिसोदिया, अरे मनीष सिसोदिया जी पहुंच गए जेल में। शुरुआत में तो सिसोदिया जी को लगा कि पार्टी मेरे साथ है और पार्टी कह रही है कि चिंता नहीं करो। फिर जब ऐसे वक्तव्य केजरीवाल जी के आने लगे कि मनीष की हमको चिंता नहीं है, मनीष भगत सिंह है, उसको आज कल नहीं आज फांसी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, तो मनीष सिसोदिया को भी सिहरन हुई कि मतलब
बताओ, कल नहीं आज ही दे दो फांसी। कुछ समय तक सिसोदिया और उनके करीबियों को ये लगा कि मामला ज्यादा गंभीर नहीं है, मैं बाहर आ सिसोदिया बाहर आ जाएंगे और केजरीवाल कोई ना कोई मंत्र चलेंगे, ऐसा कुछ गुणा गणित जिसको हम लोग बोलते हैं, कुछ ऐसा करेंगे जादू मंत्र कि मैनेज हो जाएगा। अब मैनेज को इन्वर्टेड कॉमा में समझ के चलिएगा, ये मैनेज हो जाएगा और सिसोदिया बाहर आ जाएंगे। वो जो 2-4 दक्षिण भारतीय पकड़े गए हैं और कहाँ के कुछ दिल्ली के लड़के पकड़े गए हैं जो शराब का काम करते थे, बोले ये सब अंदर जाएंगे लेकिन सिसोदिया बाहर आ जाएंगे। तो सिसोदिया ने भी कहा चलो महीने 2 महीने झेल लेंगे, महीना 15 दिन कोई बात नहीं। जब सिसोदिया को ये समझ में आया कि मेरी भी वही गति हो रही है जो सत्येंद्र जैन की हुई, तो सिसोदिया को भी कंपन महसूस हुआ और कंपन ज्यादा महसूस हुआ क्योंकि वो फरवरी के अंत में, अंतिम सप्ताह में मनीष तिहाड़ गए थे। मार्च और अप्रैल पूरा चला गया, 2 महीने। हाँ? और छूटने की तो छोड़िए, पहले संदिग्ध थे, फिर आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया के पास कहने को होता था कि भाई हमारे खिलाफ कोई सबूत थोड़ी ना है, मेरा चार्जशीट में नाम नहीं है। भगवान की ऐसी कृपा बरसी, सीबीआई की चार्जशीट में भी, ईडी की चार्जशीट में भी, कल ईडी ने भी चार्जशीट फाइल कर दी। आपको पता है कितनी हल्की फुल्की चार्जशीट फाइल हुई है ईडी ने जो की है? केवल 2500 पन्नों की। कितनी? 2500 पन्नों की, 2500 पन्ने टाइप किए हुए हैं चार्जशीट। अब सिसोदिया जी के चाहने वाले समझ गए कि हो गया काम, अब काम हो गया। कैसे निकलेंगे? 2-2 चार्जशीट। और इस 70 दिन के दरमियान मनीष सिसोदिया के वकीलों ने जहां जहां अर्जी लगाई जमानत की, हर जगह से अर्जी खारिज हुई। और केजरीवाल जी का एक ही नारा, कल फांसी देते हो आज दे दो, भगत सिंह है। तो अब जो चतुर सुजान लोग हैं, जो आम आदमी पार्टी के अंदर का डायनामिक्स जानते हैं, इकोसिस्टम जानते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई सिसोदिया जी भी उसी मनह स्थिति में आ गए जिसमें सत्येंद्र जैन है कि हम तो डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे। अरविंद जी के निवास के अलग अलग कमरों के बिल्कुल ऐसा जैसे फोटोशूट होती ना, कि किसी प्रोफेशनल कैमरामैन को बुलाइए, उससे फोटोशूट कराइए ना, कॉमर्शियल एंगल वाला, वैसे वीडियो और स्टिल कैसे बाहर आ गए सब। स्वाभाविक है, कोई भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष को तो एंट्री मिलेगी नहीं शूटिंग करने के लिए, न मनोज तिवारी फोटो खींच के ला सकते। कहां से आ रही है फोटो, कहां से आ रहे हैं बिल, कहां से आ रहे हैं वाउचर, कागज कैसे निकल के बाहर आ रहे हैं? ये सोचने की बात है। क्या मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अपनी इस, आप दुर्गति कहिए, कष्टपूर्ण स्थिति कहिए, चाहे जो नाम दीजिए, उसका जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल को भी मान रहे हैं? ये लाख टके का सवाल है। और जब भी व्यक्ति संकट में होता है और उसको एक ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिसमें उसको लगे कि दूर दूर तक कहीं उजाला नहीं है, कहीं कोई राहत नहीं मिल रही, तो वो इस मनस्थिति में चला जाता है कि जो लोग बाहर होते हैं और उससे बड़ी पोजीशन के हैं, उनको लेके उसके मन में एक खिन्नता का भाव आ जाता है। उसको लगता है कि फला तो मौज कर रहा है और हम यहाँ जेल में चक्की पीस रहे हैं। इसलिए बहुत आप लोग देखते होंगे अपने आस पड़ोस में भी घटनाएं रहती हैं। क्या उसी चक्रव्यूह में फंस गई है आम आदमी पार्टी? क्या केजरीवाल के ये 2 सबसे मजबूत सिपहसालार, और सत्येंद्र जैन को छोड़ भी दीजिए तो मनीष सिसोदिया तो आम आदमी पार्टी में हर स्थिति में नंबर 2।
सरकार से लेके और संगठन तक। अरविंद के बाद सबसे जाना पहचाना चेहरा देश में मनीष सिसोदिया। अब जब उसको लग गया कि 2500 पन्नों की रस्सी मेरे गले में डाल दी ईडी ने, तो इसका मतलब है कि मामला अब और लंबा गया। और भाई उधर रिमोट वाले कमोड से चल रहा है घर में मामला, दरवाजे भी ऐसे जो रिमोट से चल रहे हैं। आदमी जाके खड़ा हुआ, अपने आप दरवाजा खुल गया, आदमी बाहर निकला, अपने आप बंद हो गया। दिव्य स्थिति, रंग महल, राजमहल, और वहाँ एक छोटा सी कोठरी। और जब से ये उसके वीडियो तिहाड़ के बाहर आ गए थे मालिश कराते हुए जैन के, तब से जो कुछ तिहाड़ की सुख सुविधा थी वो भी गई। और तिहाड़ में हालत ये, आप सोचिए, उसी तिहाड़ में, ऐसा थोड़ी इनके लिए तिहाड़ अलग बनी, उसी तिहाड़ में वो टिल्लू ताजपुरिया कैसे मारा गया। 100 से ज्यादा घातक प्रहार उसके शरीर पर किए गए सूए से जेल के भीतर। तो प्राण भी सूखता है कि ऐसी स्थिति है, हम यहां पड़े हैं और वहां मुख्यमंत्री और बाकी जलवा जलाल है। तो क्या अरविंद केजरीवाल को भी लपेटने की स्थिति में आम आदमी पार्टी का एक वर्ग आ गया है? और अगर ये बात सच है जो हवा में तैर रही है, तो अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी बज गई। सतपाल मलिक की भविष्यवाणी सच होगी नहीं होगी ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन हाँ, खतरा अरविंद केजरीवाल के ऊपर मंडरा रहा है, इससे इनकार कोई नहीं कर सकता, खुद केजरीवाल भी नहीं। धन्यवाद।